नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो छठ खत्म हो गया है, जाहिर सी बात है आप लोग फिर से आ गए होंगे अपने दैनिक दिनचर्या में। और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए नेट की तैयारी के अष्टम इकाई में जो चलता है किरात अर्जुनियम, उसका संपूर्ण समाधान लेकर के आई हूँ। और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, स्टेट इत्यादि जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी सिलेबस में किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग है। तो नेट के इकाई 8 में किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग पढ़ना है। तो इसका संपूर्ण समाधान लेकर के मैं आई हूँ। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल आपसे ना छूटे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है किरात अर्जुनियम। किरातश्च अर्जुनश्च किरात अर्जुनो तस्य अधिकृत्य काव्यम किरातार्जुनो अधिकृत्य काव्यम किरातार्जुनियम। तो यहाँ पे जो है वो किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का युद्ध का वर्णन है। जब वो जंगल में चले जाते हैं पांचों भाई और द्रौपदी, तो वो पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन जो है वो इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं और शिव जी उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। उसी संदर्भ में वो किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का युद्ध का यहाँ पे वर्णन है। तो ये वीर रस का प्रधान महाकाव्य है। तो चूंकि प्रथम सर्ग ही पढ़ना है तो जरूरी चीज देखते हैं जो इससे आता है सवाल। तो सबसे पहले किरात अर्जुनियम का रचयिता कौन है? महाकवि भारवी। महाकवि भारवी जो है वो क्या है? रचयिता है किरात अर्जुनियम महाकाव्य का। ये कौन सी विधा है? ये खंड काव्य है, नाटक है, गद्य है? तो ये महाकाव्य है। ये महाकाव्य है। किरात अर्जुनियम क्या है? ये महाकाव्य है। और सर्गों की संख्या कितनी है इसमें? 18। 18 में से कौन सा सर्ग पढ़ना है आपको? प्रथम सर्ग। रस कैसा है? चूंकि युद्ध वर्णन है तो यहाँ पे वीर रस होगा। वीर रस का काव्य है। रीति कौन सा है भारवी का? तो वैदर्भी। वैदर्भी रीति के ये कवि कहे जाते हैं। और अब देखते हैं छंद। तो महाकाव्य में नियम है कि पूरे सर्ग में एक ही छंद होता है और जब सर्ग बदलने लगता है तो छंद का परिवर्तन होता है। तो मूल रूप से प्रधान रूप से वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद है। और बाद में जो है दो छंद आया है, मालिनी और वसंतिलिका या पुष्पिताग्रा। ऐसे दो छंद आखिरी में आते हैं। तो ज्यादा अगर छंदों की संख्या पूछे तो वंशस्थ ही है। वंशस्थ छंद में ही पूरा लिखा गया है। और इसका लक्षण है जतो तु वंशस्थम मुदीरितम जरौ। और भारवी किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। तो बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है हमारे यहाँ, भारवे अर्थ गौरवम। भारवे अर्थ गौरवम किसके लिए प्रसिद्ध है? किस कवि के लिए कहा गया है? तो आप लोग लगाएंगे महाकवि भारवी के लिए। और इनको किस चीज की उपाधि मिली है? तो आत्मपत्र भारवी। आत्मपत्र भारवी की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है। आत्मपत्र भारवी की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है। अच्छा, ये जो है किरात अर्जुनियम महाकाव्य, इसके नायक कौन है? तो नायक है अर्जुन, क्योंकि इसी का युद्ध दिखाया गया है। और नायिका कौन है? द्रौपदी। और भारवी का समय क्या है? भारवी का समय है
600 ईस्वी के आसपास। तो अगर एग्जाम्शन में आएगा कि भारवी का समय क्या है, तो आप लोग लगाएंगे 600 ईस्वी के आसपास। किरात अर्जुनियम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो महाभारत का वन पर्व, महाभारत का वन पर्व से लिया गया है इसकी कथा। अब सर्ग का आरंभ क्या चीज से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्ग का आरंभ श्री शब्द से होता है। श्री से आरंभ होने वाला कौन सा महाकाव्य है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और श्रेय से आरंभ होता है, श्रेय कुरुणामधिपस्य पालनी, और आखिरी होता है लक्ष्मी से। यानी सर्ग के अंत में जो श्लोक होगा वो लक्ष्मी शब्द से आरंभ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्शन में आता है कि किरात अर्जुनियम के अंतिम सर्ग का जो अंतिम श्लोक होगा उसमें कौन से पद आते हैं, लक्ष्मी। और सर्ग का आरंभ जब भी होता है तो ये श्रेय से आरंभ होता है। और अब देखते हैं इससे और भी इंपॉर्टेंट सब। जैसे किरातार्जुनीयम जो है ये महाकाव्य बृहत्त्रयी में गिनी जाती है। बृहत्त्रयी 3 महाकाव्य आता है बृहत्त्रयी में। बृहत्त्रयी में इसका स्थान है किसका, किरातार्जुनीयम का। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और तीसरा है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम तो 3 महाकाव्य है जिसको बृहत्त्रयी में गणना की गई है। तो देखते हैं इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है भारवी का किरातार्जुनीयम। इसके अलावा कुछ प्रमुख सूक्ति भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है प्रथम सर्ग का। प्रथम सर्ग में दरअसल बताया क्या जाता है कि वो जो है वन में रहते हैं जब 5 भाई पांडव और द्रौपदी साथ में, तो एक वनेचर को गुप्तचर नियुक्त करके वो जाते हैं और भेजते हैं हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में कौरव के सारे जो शासन व्यवस्था है वो सब कुछ जान करके आता है और वो बताता है कि कैसे शासन व्यवस्था चला रहा है दुर्योधन। वहीं से कथा आरंभ होती है। तो इसका जो है मंगलाचरण जो है वो मंगलाचरण कैसा है, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, तो ये है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक यानी कथा आरंभ हो जाती है। श्रिय कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं श्रवणलिंगे विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैते वने वनेचर। श्रिय कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं श्रवणलिंगे विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैते वने वनेचर। यानी वो वनेचर जो है वो सब कुछ जान करके द्वैत वन में आ गया है युधिष्ठिर के समक्ष। वहीं से कथा आरंभ होती है। और कुछ इसकी प्रमुख सूक्ति भी है, इससे भी संबंधित कुछ सवाल आते हैं। प्रमुख सूक्ति जैसे है पहला
हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, एक ही बात हितकर और मनोहारी नहीं हो सकती है, दुर्लभता से प्राप्त होती है। दूसरा है बारम विरोधो अपि समम महात्मा भी। महात्माओं से विरोध भी अच्छा है। तीसरा है ना ही प्रियम प्रवक्तु, ना ही प्रियम प्रवक्तुम, ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये सारे युक्ति जो हैं वनेचर के हैं। ये भी आता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, किसने कहा, ये किसकी युक्ति है, तो ये जो है वनेचर की युक्ति है। परम विरोधो अपि समम महात्मा भी, ये भी वनेचर की युक्ति है। ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ये भी वनेचर की युक्ति है। एक और युक्ति है जो बहुत बार आता है, स किंग सखा सखा साधु न शास्ति यो अधिप, यो अधिप। सकिंग सखा साधु न शास्ति यो अधिपम, ये कैसा अमात्य है, मंत्री है, जो राजा को उचित सलाह नहीं देता। तो ये भी वनेचर की युक्ति है। तो प्रमुख युक्तियां जितनी भी है करीब करीब सब वनेचर की ही युक्ति है। अगर आपको प्रथम सर्ग से संबंधित आए तो आराम से आप लगा लेंगे सही चिन्ह। तो किराता यूनियन से संबंधित जितने भी सवाल आने चाहिए वो सारे मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। मुझे नहीं लगता इससे और अधिक कोई सवाल आता होगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और वीडियो में पूरी तरह से बने रहे तो आपको पूरे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा आप लोग कोशिश करें। वीडियो आप लोग आधा नहीं देखते हैं, तुरंत जो है थोड़ा सा देखते हैं और फिर उसको काट देते हैं, इससे आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।